Well, good morning. Praise the Lord. सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। Let's go to the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Please turn with me your Bible. अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल लें। And today I will be talking from the book of Psalms. और आज की सुबह मैं बात करूंगा भजन संहिता से। And I have taken a very important chapter, Psalm 84. मैंने बहुत ही खास अध्याय को लिया है, वो है 84 अध्याय भजन And संहिता it का। talks about desire for the house of God. और ये बात करता है कि परमेश्वर के भवन में होने की चाह के बारे में। And you know, God's house is very important for our life. और आपको पता है कि परमेश्वर का भवन हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक खास स्थान होता है। There are the blessings of dwelling in the house of God. और परमेश्वर के भवन में होने से हमें आशीष मिलती है। And there are many blessings actually when we dwell in the house of God, when we live near to the house of God, when we are attached and connected to the house of God. और दरअसल बात ये है कि जब आप परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर के भवन के नजदीक रहते हैं और बहुत सारी आशीषें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। Please turn with me Psalm 84:1. आइए मेरे साथ खोलें भजन संहिता 84 उसका पहला पद It पढ़ेंगे। starts with, it says, "How lovely is your dwelling place, Lord Almighty." और ये वचन इस तरह से शुरू होता है, ये कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय हैं। Hallelujah. हालेलुया। And many years ago, one mission team from Tamil Nadu came here to Patna for ministry. और बहुत वर्ष पहले की बात है, तमिलनाडु से एक मिशनरी टीम पटना में आई थी। They helped us in our gospel meetings and in our church planting efforts. और उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने की सेवकाई में हमारी मदद की और कलीसिया को स्थापना करने में भी उन्होंने सहायता की। And as they were about to leave, they found out from their ticket that their train is on Sunday morning. और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाले थे और उन्हें ये पता चला कि उनकी जो टिकट है वापस जाने की वो रविवार को है। And as we know that a Sunday is the Lord's day, and when we go to the house of God for church service. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रविवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं। These days, because of lockdown and pandemic, we are not going to the house of God, but we are meeting on Zoom online church. और अभी तो जैसे कि लॉकडाउन या पैंडेमिक महामारी की परिस्थिति है, इस समय में हम कलीसिया में तो नहीं जा रहे हैं, चर्च में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जूम के माध्यम से और बाकी कई दूसरे माध्यम से हम कलीसिया को मिल रहे हैं। And this was their commitment that they did not travel on Sundays, but always be in the church house for attending services. और इस जो समूह जो आया था, ये जो दल आया हुआ था, इनका एक समर्पण था, वो ये था कि रविवार के दिन यदि ये किसी भी जगह रहते हैं तो ये यात्रा नहीं करते हैं। They attend church service. और लेकिन वो उस दिन प्रभु के भवन में जाते हैं और संडे सर्विस को अटेंड करते हैं। And this should be our commitment as the people of God. और यही हमारा समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के लोग होने के नाते। They were all together 10 people, and they all decided to cancel their Sunday tickets and stay back for the church. और ये सब लोग मसीह थे और इन्होंने प्रभु का भवन में जाना अच्छा समझा और इन्होंने अपने टिकट को कैंसिल करवा दिया, यानी कि स्थगित करवा दिया। Thereafter on Monday they had to travel standing on the train as their new tickets were not confirmed. जैसे कि उन्होंने अपने नए टिकट खरीदे और उन्हें सोमवार को यात्रा करनी पड़ी, लेकिन उनकी जो टिकट थी वो कंफर्म नहीं थी, इसलिए उन्हें खड़े होकर के वहां तक यात्रा करनी पड़ी। But they all were happy and thankful to the Lord. लेकिन वो सब लोग बहुत ही धन्यवादित थे, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे इस As परिस्थिति के in लिए। this trip they were able to win many lost souls. और जैसे कि इस यात्रा में उन्होंने जब यहाँ पे रहे, उन्होंने बहुत सारे खोए हुए लोगों को परमेश्वर के पास ले आने का उन्हें मौका So मिला। this was their love and dedication for the house of God, for the church. और यही उनका जो समर्पण था चर्च के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, ये सब लोग समर्पित लोग थे। Psalm 84 is also in the same type. और भजन संहिता 84 भी इसी तरह का कुछ भजन संहिता It is है। one of the famous psalms written by the sons of Korah. और कोरा वंशियों के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही प्रसिद्ध एक भजन संहिता This is पाठ about है। the desire of dwelling in the house of God. और ये बात करता है कि परमेश्वर के भवन में होने की चाह या रुचि रखना परमेश्वर के भवन में जाने And की। as I've already said, that it starts with how lovely is your dwelling जैसे कि place. मैंने पहले ही शुरू में पढ़ा है कि तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out
for the living God. मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला और मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे As a हैं। baby cry for milk, the desire for milk, in the same way, these psalmists, they were desiring to go to the house of God. जैसे कि छोटे बच्चे दूध की लालसा करते हैं, दूध पीने की लालसा करते हैं, वैसे ही ये कोरावंशी परमेश्वर के भवन में जाने की लालसा को दर्शाते हैं। In some countries, people wait for the bells to ring to call them into the house of God. कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे परमेश्वर के भवन में जाने के लिए वहाँ पे घंटियां बजाई जाती हैं कि परमेश्वर के भवन में जाने का समय है, And they wait for the bells to ring. और वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि घंटियां कब बजेंगी। The psalmist needed no ringing of bells to call them to worship. लेकिन ये भजन संहिता लिखने वाला उन घंटियों का इंतजार नहीं करता है कि वो परमेश्वर के भवन में जाने पाए। They had a desire, a longing, a holy appetite for God and His presence. और लेकिन इनके जीवन में परमेश्वर के भवन की चाहत, अभिलाषा, ललक और ऐसी सारी रुचि थी परमेश्वर के भवन में जाने की। They were jealous of the words, as even the sparrows had a nest there near the altar. वो परमेश्वर के जाने की, परमेश्वर के वचन की लालसा रखते थे, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि चिड़ियों ने अपना जो घोंसला है वो परमेश्वर के भवन में बनाया But they हुआ were है। somehow away from the house of God. लेकिन ये लोग किसी तरह से परमेश्वर के भवन से दूर थे। Like these days, because of pandemics and lockdown, believers are not able to come to the house of God. जैसे कि अभी इस महामारी में और पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे हम सब विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते हैं। But meanwhile, many birds are living here like pigeons, parrots and sparrows. लेकिन उसी समय में हम यहाँ देखते हैं चर्च भवन में बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे पैर, तोते और बहुत सारी चिड़िया और गौरैया अपना घर बनाए बैठे हैं। Even in this house of God, many pigeons and parrots, sparrows, they live here. लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर भी जिस जगह में ये कलीसिया है उसके ऊपर भी बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे गौरैया, बहुत सारे तोते, चिड़िया अपना घर बना चुके They हैं come and they dwell here. और वो आते हैं और यहाँ पे बसेरा करते And हैं। we also love them and we provide them food. हमें भी उनसे बहुत प्यार है, हम उन्हें लगातार भोजन का उपाय उनके लिए करते हैं। The psalmists were counting the blessings of dwelling in the house of God. जो भजन संहिताकार है वो परमेश्वर के भवन में होने की चाह की आशीषें यहाँ पे बताता है। Hallelujah. हालेलुया। And the first blessing of the dwellers in the house of God is that they are ever praising. और जो सबसे पहली आशीष है परमेश्वर के भवन में बसने की या रहने की वो है निरंतर स्तुति करना। Yeah, verse 4 says, "Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you." क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते Their रहेंगे। heart is full of praise, thanksgiving, adoration and in worship. और उनका जो मन है वो पूरे धन्यवाद से भरा हुआ है, प्रभु की आराधना से भरा हुआ है। Their doubts are gone, fears are gone, unsettled questions are gone. और उनके जो शंकाएं हैं, उनके ऐसे सवाल जिसका कोई उत्तर नहीं है और ऐसी सारी जो कठिनाइयां हैं उनके जीवन से दूर चली गई हैं। Now there is no complaining nor murmuring in the house of God. और अब वो परमेश्वर के भवन में आकर के कोई शिकायत नहीं, कोई कुड़कुड़ाना नहीं, ऐसी कोई बातें उनके जीवन में नहीं Because रही। in the presence of God there is joy in the house of God. क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में बहुत ही आनंद वास करता है। There do not exist this kind of doubts and fears in the holy place. और ऐसी पवित्र स्थान में कोई भी शंकाएं, कोई भी डाउट या ऐसी कोई भी नकारात्मक बातें नहीं पलती हैं। When you are in God's presence, you will say things that glorify and praise the जब Lord. आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, आप भी अपने मुंह से ऐसी ही बातें करेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। You will be an encourager, a reconciler, a peacemaker. आप एक मिलाप कराने वाले, एक सहायता देने वाले और एक मेल मिलाप, उत्साह करने वाले व्यक्ति बन जाते You will हैं। say the right words at the right time. आप सही वचनों को सही समय पर आप कहेंगे। What comes out of your mouth will build up and not tear down. जो आपके मुंह से निकलेगा वो लोगों को बनाएगा, लोगों का निर्माण करेगा और लोगों को तोड़ेगा नहीं। It will give life and healing to the people. और ये आपके जो वचन है वो लोगों के जीवन में चंगाई को लेकर आएंगे And you will take others rightly. और लोगों को आप सही तरीके से ही लेंगे। You will not misunderstand them. आप दूसरों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ना समझी की बातें आप उनसे नहीं करेंगे। And
you will not misunderstand or easily offended. और आप गलत फहमी में नहीं आएंगे उनके साथ और जल्दी से आप ठोकर नहीं खाएंगे दूसरों But के be साथ। ever praising and in a joyous attitude. लेकिन आप हमेशा प्रभु की आराधना करते रहेंगे और हमेशा ऐसा ही मन रखेंगे प्रभु की आराधना करने Ephesians में। chapter 5, 19, 20 says, इफिसियों अध्याय 5 उसका 19 और 20 पद में लिखा है, speaking to one another with psalms, hymns and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते So रहो। when we dwell in the house of God, और जब हम परमेश्वर के भवन में वास करते and हैं, when we are in the fellowship of God's people, जब हम परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, all our murmuring is gone. हमारा सारा कुड़कुड़ाना दूर हो जाता है And we become ever praising God. और हम परमेश्वर की लगातार निरंतर स्तुति करने वाले लोग बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The second blessing of the dwellers in the house of God is that they receive a strength upon a strength. और दूसरी आशीष जो है वो परमेश्वर के भवन में वास करने की वो ये है बल पर बल पाते जाना। Verse 7 says they go from a strength to a strength till each appears before God in Zion. 7वें वचन में लिखा है वे बल पे बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। During the Old Testament times, all the Israelites used to come from their city to Jerusalem to worship God and offer sacrifices. और पुराने नियम में बहुत सारे इजरायली यरूशलेम आया करते थे कि वो परमेश्वर के सामने आराधना करें और उसके सामने आराधना के बलिदानों को भी चढ़ाएं और तीर्थ यात्रा वहां पे वो किया करते थे। This pilgrimage used to be a very tough and tiring one. और ये जो तीर्थ यात्रा हुआ करती थी वहां तक पहुंचने की वो बहुत ही थका देने वाली, बहुत ही थकावटपूर्ण होती थी। Especially for those who were coming from a long distance on their donkeys or camels. खासकर उन लोगों के लिए जो वहां तक पहुंचने के लिए अपने गधों पर बैठ करके, अपने ऊंटों पर बैठ करके और कुछ लोग तो चल करके भी वहां पे परमेश्वर के पास आया On the करते way थे। they had to cross tough hills and valleys. और जब वो आते थे वहां पे रास्ते में उन्हें बहुत सारी घाटियां, बहुत सारे पहाड़ी रास्तों से गुजर के आना पड़ता They था had the fear of robbers, the lack of drinking water in the hot sun. और वहां पर उन्हें बहुत सारे डाकुओं का, बहुत सारे चोरों का डर रहता था और यहाँ तक भी कई बार उन्हें रास्ते में पानी की भी कमी महसूस होती थी। But their heart was set in God and their strength was in the Lord. लेकिन उनका जो मन था वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था। On every stop they received strength to a strength. और हर कदम पर वो परमेश्वर से बल पर बल पाते जाते थे Because they were getting nearer to the house of God. क्योंकि वो परमेश्वर के भवन के बहुत ही नजदीक और नजदीक पहुंचते जाते And थे their morale was getting higher और- as they were reaching near to the house of God. और उनका जो उत्साह है या जो उनका उमंग थी वो बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वो परमेश्वर के भवन के नजदीक पहुंच रहे थे। And as they passed through the valley of Baca, they make it a place of springs. और वे जैसे ही रोने की तराई में पहुंचे वे उसे सोतों का स्थान बना देते थे Their dryness was gone and they were refreshed. और उनका सूखा जो पन था वो दूर हो चुका था और वो पूरी तरह से नए हो चुके थे। They were receiving a fresh strength in their body, in their soul, near to the house of God. और वो लोग अपने मन में, अपने तन में परमेश्वर की ताकत को पाते थे, परमेश्वर के बल को पाते थे जैसे वो परमेश्वर के भवन के नजदीक पहुंचते थे। Psalms 29:11 says, भजन संहिता 29 के 11 में लिखा है, The Lord gives us strength to his people. The Lord blesses his people with peace. यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया। Many a time we also go through some deep valleys in our walk with the Lord. कई बार प्रभु के साथ चलते चलते हम भी ऐसे स्थानों में पहुंचते हैं जो बहुत ही घाटियों के स्थान में पहुंच जाते हैं। We go through difficulties, pains and hurts. हम लोग बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, बहुत दर्द और पीड़ा से हमें गुजरना You पड़ता may है। have been mistreated and misunderstood by people. हो सकता है लोग आपको बुरा भला कहें और आपको समझे वो लोग। You may be going through tough times due to disease,
financial crisis, family problems, or job loss. या हो सकता है कि आप अपने कार्य को जिस काम में आप लगे हुए थे वो काम आपको खोना पड़ा, या किसी बीमारी का सामना करते करते आप बहुत ही थक चुके हैं, Or you may be just too tired to go through ahead. और अब आप इतने थक चुके हैं, इतने थक जाते हैं कि आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रख पाते That हैं। time you need a stop and rest. उस समय आपको रुकने की जरूरत है और आपको विश्राम करने की जरूरत है। And God has already arranged this rest to receive fresh strength to go ahead. और परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए विश्राम का इंतजाम किया है कि और हमें ताजा करने के लिए उसने रखा है ताकि हम आगे बढ़ सकें। Exodus chapter 28 to 10 says. भजन से निर्गमन अध्याय 28 उसका 8 से Exodus chapter 20. एक्सोडस निर्गमन अध्याय 20 उसका 8 से 10 पद में लिखा है। It says, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath day to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना तेरे पशु, और ना तेरे कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। And this is one of the 10 commandments which we must follow and receive rest in our souls. और ये वही आज्ञा है जो हम 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यही है जिसे हमें अवश्य मानना है, और इसे हमें इसके पीछे हमें जरूर चलना है। This is the church and the fellowship of the believers where we receive physical, mental and spiritual strength. और ये तो परमेश्वर के संगति, जहाँ पे विश्वासी लोग संगति करते हैं, वो स्थान है, और जहाँ पर हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल को प्राप्त करते हैं। God is water in the desert, परमेश्वर मरुस्थल में पानी का पानी है, food during famine and drought, अकाल के समय में वो भोजन है, strength when you are weak, ताकत है जब हम कमजोर हो जाते हैं, wisdom and stability when you are confused. आप को स्थापना करता है और आपको बुद्धि देता है जब हम शंका में पड़े रहते हैं। So, third blessing. तीसरी आशीष हम देखेंगे। The third blessing of the dwellers in the house of God is that their prayers are answered. और तीसरी आशीष है परमेश्वर के भवन में वास करने की, वो ये है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। Verse 8 says, 8वें पद में लिखा है, Hear my prayer, Lord God Almighty, listen to me, God of Jacob. हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, और हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। In the house of God, your voice is heard. परमेश्वर के भवन में आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी आवाज सुनी जाती है। Maybe in this world, maybe people are not listening your words and your condition. हो सकता है इस संसार में लोग आपकी बातों को अनसुना करते हैं या आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। And but there is someone who is ready to hear your voice and your cries and your prayers. लेकिन एक ऐसा है जो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपके वचन को सुनना चाहता है, And that is God, your heavenly Father Himself. और वो है आपका परमेश्वर जो आपका स्वर्गीय पिता है। Hallelujah. हालेलुया। Hannah was a barren lady. जो हन्ना थी वो एक बांझ स्त्री थी, She had no child for many years. और उसके पास बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं थी, And so her rivals used to tease her and mistreat her badly. और उसकी जो सौतन थी वो उसे बहुत बुरी तरह से चिढ़ाती थी और उसे बहुत सताती थी, And she called her with abusive names like a barren lady. और उसे बहुत ही अपशब्दों का उसके लिए इस्तेमाल करती थी। उसे वो कहा करती थी कि ये एक बांझ स्त्री है And she cannot give birth. और ये एक संतान उत्पन्न नहीं कर सकती You है, are useless. और तुम किसी काम की नहीं हो। But Hannah used to go to the house of God and pray to God. लेकिन हन्ना जो परमेश्वर से प्यार करती थी, परमेश्वर के भवन में जाया करती थी, And she used to pray to God and shared her heart with God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी और अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताया करती She थी, had faith that certainly God is hearing and seeing my condition. और उसे विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसकी परिस्थिति को देख रहा है और उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा And you है। know, one day God
did hear Hannah's prayers and she got a son, और Samuel. क्या आप जानते हैं कि एक दिन सच में परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना और उसे एक संतान के रूप में एक पुत्र को दिया। And her story we find in 1 Samuel chapter 1. और उसकी जो कहानी है हम पहला शमूएल में पाते हैं। We also need to keep this thing in our mind. हमें भी इन सारी बातों को अपने मन में रखने की जरूरत है। That certainly God hears our prayers. सचमुच परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। But God hears only those prayer which is asked according to His will. लेकिन परमेश्वर सिर्फ उन प्रार्थनाओं को सुनता है जो उसकी इच्छा के अनुसार की जाती हैं। If we ask something with wrong motives, God answers those prayers by saying no. यदि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ चीजों को मांगते हैं प्रभु से, तो परमेश्वर उत्तर देता है और उत्तर में क्या कहता है? नहीं। God does answer, परमेश्वर उत्तर देता है, but He may say no. लेकिन अपने उत्तर में वो आपको क्या कहता है? नहीं। James 4:3 says, याकूब अध्याय 4 के 3 पद में, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। The fourth blessing. चौथी आशीष, The fourth blessing of the dwellers in the house of God is that they receive favor, honor and good things from the Lord. चौथी आशीष ये है परमेश्वर के भवन में वास होने की कि वहां पर हमें कृपा दृष्टि, सम्मान और भली वस्तुएं मिलती हैं। Hallelujah. Hallelujah. Verse 11 says, 11वें पद में लिखा है, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor, and no good things does He withhold from those whose work is blameless. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। So there is great blessings dwelling in the house of God. और इसीलिए परमेश्वर के भवन में होने की बहुत सारी आशीषें हैं। There is a big hospital in Maharashtra, Ahmednagar, महाराष्ट्र अहमदनगर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है and that hospital is in the association of CMI, Christian Medical Association of India. और ये जो अस्पताल है वो है CMI के अधीनता में ही, जो CMI है उसकी अधीनता, उसकी फेलोशिप में, उसकी संगति में ही है। That hospital's condition was going down due to drying financial resources and poor management. और इस हॉस्पिटल की जो फाइनेंशियल परिस्थिति थी वो बहुत ही मैनेजमेंट अच्छी होने के नहीं अच्छी होने के कारण बहुत ही नीचे गिर रही थी। Because of drying financial support. क्योंकि उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। In 2019, the board decided to turn this big hospital into a smaller clinic. और बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि वो 2019 में इस पूरे हॉस्पिटल को बंद करके इसे एक छोटा सा क्लिनिक यानी छोटा सा क्लिनिक में तब्दील कर देंगे। Then many would have lost their jobs and even the patients would not have get treatment. यदि ऐसा होता है तो बहुत सारे जो वहाँ पे रोजगार लोग हैं जिनको रोजगार मिला है इस हॉस्पिटल में, वो सब लोग अपने रोजगार को खो सकते हैं। और जो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यानी कि इलाज कराने के लिए आए हैं मरीज लोग, उनका भी इलाज बीच में रह Then a जाएगा। new leader came into the position of in that hospital. और उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति, एक अगुवा बन करके, एक अधीक्षक अधिकार लेकर के उस हॉस्पिटल में आए। He was a man of prayer and faith. और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति He थे। requested the board to give him a chance to recover the condition of that hospital. और इस व्यक्ति ने बोर्ड से इस तरह की विनती की कि वो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए उन्हें सौंप दे और वो एक मौका लेना चाहते थे इसे चलाने का। Yeah, the board gave him a chance for this impossible task. और जो बोर्ड ने ये निर्णय लिया और कि उन्हें एक मौका दिया जाए और उन्हें एक मौका दिया गया और बहुत ही चुनौतीपूर्ण एक परिस्थिति थी ये। This new leader prayed to God and got into the work of rebuilding this hospital. ये नए जो अगुवे आए थे उस हॉस्पिटल में, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप उनकी मेरी मदद करें कि मैं इसे दोबारा से इस हॉस्पिटल को ढंग से चलाने पाऊं। And within the next 2-3 years itself, during this pandemic, the condition of that hospital was recovered. और इसी 2 वर्षों के बीच में, 3 वर्षों के बीच में, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में उस हॉस्पिटल की जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी और बहुत बेहतर हो गई। This hospital during the pandemic was turned into a dedicated COVID
treatment hospital. और इस महामारी के बीच में ये खास जो हॉस्पिटल था, इसे कोविड लोग, जो कोविड से पीड़ित लोग हैं, जिन्हें कोविड हो गया, कोरोना हो गया है, उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल को समर्पित कर दिया गया। Where about 6,000 people were treated in last 1.5 years. और सिर्फ 1.5 वर्ष के अंदर अंदर, 1 साल और 6 महीने के अंदर अंदर 6,000 लोगों का इलाज किया गया वहां पर, In which more than 5,500 people they got totally well. और जिसमें से 5,500 लोग पूरी तरह से अच्छे होकर वहां से You know, चले गए। finances started coming from every side, even from abroad. और यहाँ तक कि वहाँ पे बहुत सारी आर्थिक मदद आने लगी, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग उस हॉस्पिटल की मदद करने From the लगे, government, the support has started coming. और सरकार से भी इस हॉस्पिटल को मदद पहुँचने From लगी, NGO, the support has started coming. और गैर सरकारी संस्थाओं से भी इस हॉस्पिटल को मदद From पहुँच many रही थी। other religious institutions, like from the Sikh, from other communities also, they started giving to this hospital. और बहुत सारे बाकी अन्य धर्मों से, जैसे कि सिख कम्युनिटी से या बाकी बहुत सारे जगहों से यहाँ पे आर्थिक मदद आने This लगी, hospital got great trust and appreciation from everywhere. और इस हॉस्पिटल को हर जगह से बहुत सम्मान मिला, बहुत जगह से सम्मानित किया गया। The leader of this hospital is always in the fellowship of church leaders. और ये इस हॉस्पिटल के जो अगुवे हैं, जो इसे चलाते हैं, जो इसका संचालन करते हैं, वो हमेशा CMI की अधीनता में और उसकी संगति में बने रहते हैं। That's why God gave this hospital favor, honor and all good things. और इसीलिए परमेश्वर ने इस हॉस्पिटल को बहुत ही कृपा दृष्टि दिखाई, बहुत सम्मान दिया और बहुत भली वस्तुओं से आशीष दिया। Hebrews chapter 10:25 says, इब्रानियों अध्याय 10 उसका 25 पद में लिखा है, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। So we should not stop meeting together as the believers, as the people of God. और इसीलिए हमें कभी भी बंद नहीं करना है, अन्य अपने भाई बहनों के साथ जो विश्वास में है, उनसे लगातार कोशिश करें कि आप मिलते We रहें। can still meet, though there is lockdown, we can still meet through Zoom, through social media, through phones. और जबकि बंदी चल रही है, बंद है हर तरफ, और आप कलीसिया नहीं आ सकते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप जरूर, जैसे कि जूम और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए, माध्यम के जरिए आप मिल सकते हैं अपने लोगों को। And at last I would read verse 10. और अंतिम में मैं 10वां पद पढ़ूंगा भजन संहिता 84 Better is का। one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। So we all need to have a great desire for the house of God. और इसीलिए हम सबको परमेश्वर के भवन में होने की चाह लगातार रहनी As चाहिए। there is the glorious presence of God with all its blessings. वहाँ पे परमेश्वर के भवन में बहुत ही महिमा से भरी हुई उपस्थिति प्रभु की और बहुत भली वस्तुओं से भरा हुआ भवन है परमेश्वर का। The dwellers of the house of God are never sad, but they are ever praising. परमेश्वर के भवन में वास करने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं, कभी भी हताश नहीं होते हैं, लेकिन वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहते They हैं receive a strength upon strength. और वो बल पे बल पाते जाते Their हैं, prayers are heard. उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती They हैं receive God's favor, honor, and all the good things. और वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को पाते हैं, परमेश्वर की दया को पाते हैं और बहुत सारी भली वस्तुओं को भी प्राप्त करते हैं। So let's commit ourselves for the house of God. सो आइए मिल करके हम सब लोग अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के भवन के लिए And also for the fellowship of the people of God. और परमेश्वर के लोगों की संगति में भी अपने आप को समर्पित करें, So that we also might receive all this blessing in the dwelling in the house of God and in the fellowship of the people of ताकि God. हम सब लोग परमेश्वर के भवन में होने की आशीषों को पा सके और परमेश्वर के लोगों के बीच में रहने की आशीषों को भी हम लोग पा सके। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आप सबको बहुत आशीष Let me दे। pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we come परमेश्वर, before your throne of grace. हम आपकी
आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। And spiritually we also come into the house of God. और प्रभु आत्मिक तौर से हम आपके भवन में भी आते हैं। Like psalmist, our desires are also there, O God, to come. When should I come into the house of God and worship together? जैसे कि भजन संहिताकार कहता है कि उसे तेरे भवन की आंगनों की आशा है, वैसे ही प्रभु हमें भी आपके भवन की लालसा है, Help us, वहाँ O पे God, होने की to लालसा have है। that kind of appetite and longing for the house of God. प्रभु आप हमारी मदद करें कि आपके भवन में रहने की हमारी जो लालसा है, हमारी जो ललक है, वो और बढ़ने पाए। I commit all the brothers and sisters प्रभु and मैं children सारे into your mighty hand. भाई बहनों को, सब बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। Help them, O God, to commit themselves for the house of God, परमेश्वर उनकी भी मदद करे कि वो अपने आप को परमेश्वर के भवन के लिए समर्पित so that करने they will पाए, receive the blessings of the dwellers in the house of God. ताकि वो परमेश्वर के भवन में होने की आशीषों को वो लोग देख सकें। Today you hear all their prayers, O Lord my God, प्रभु आज आप उन सब की प्रार्थना को सुने and bless them. और उन्हें आशीषित करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. May God bless you all. Thank you. प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।